दुश्मन के साथ वही किया जो बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाजे कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद हैं। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा फिलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हालिया दिनों में भारत ने जो किया वो खुली जारहियत थी। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। भारत ने गुरूर और घमंड में सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, हमारे बच्चों को शहीद किया। फौजी तंसीबात और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसी जुबान में जवाब दिया जाए जिसको वो समझता है। हमने फैसला किया जो बात मेज पर होनी थी वो अब जंग के मैदान में होगी। ये पूरे पाकिस्तान की फतह है। जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों। वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। सर्विसेज चीफ्स, अफसरान और जवानों को सलाम पेश। वज़ीर-ए-आज़म की एयर चीफ और शाहीनों को गर्म जोशी से शाबाश। शाहीनों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। ऑपोजिशन समेत मुल्की सियासी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार पर अमरीकी सदर का खुसूसी शुक्रिया। कहा खित्ते में अमन व सलामती के लिए अमरीकी काविशों को सराहते हैं। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, कतर का भी मशकूर हूँ। चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। चीन ने 78 साल तारीख में नफा नुकसान के बगैर पाकिस्तान का साथ दिया। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल न कर लें। दिन रात मेहनत करके दुनिया को हैरान कर देंगे। कामिल यकीन है आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर तैयार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ट्वीट किया, पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया। भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर मान गए। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुल्क सीज फायर पर मुत्तफिक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी सीज फायर की तस्दीक, ट्वीट की, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। शाम 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारत और पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ट्वीट, लिखा, शहबाज शरीफ और मोदी ने दानिशमंदी और क़यादत का मुज़ाहिरा किया। दोनों मुल्कों ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस ने भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और कौमी सलामती के मुशीरों की भी शिरकत। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज़। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइन करार दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों मुल्कों ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने के लिए मनाया जाएगा। पाक अफ़वाज को खिराज तहसीन और कौम के हौसले को सराहा जाएगा। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी से दिफा यकीनी बनाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शुहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम इनके शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारी तो कामयाबी है ही, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। जब उन्होंने सारे पत्ते अपने खेल लिए और उनको मात हुई तो फिर उन्होंने वेलकम किए एफर्ट्स जो हैं सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, अमेरिका का भी। अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें।
शिकस्त से भारत को बहुत हजीमत उठाना पड़ी। भारत को शिकस्त हुई तो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका से राब्ता किया। भारत ने सीज फायर के लिए 4 से 5 मुल्कों से राब्ता किया। दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया। ये पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। सीज फायर में अमेरिका का बड़ा वाज़ेह रोल है। एक बड़ी जंग से बच गए। ईरान, सऊदी अरब, चीन, यूएई, तुर्किया ने बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आर्मी चीफ, नेवल चीफ ने पूरी तरह हुकूमत को सपोर्ट किया। भारत के साथ सिंध तास मुआहदा, कश्मीर, दहशतगर्दी इशूज पर भी बात होगी। हम चाहते हैं कौमी यकजहती का माहौल कायम रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में जंग बंदी कैसे हुई, अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमरीकी सहाफी ने हकायक बता दिए। पाक फौज कई गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटनों पर ले आई। पाकिस्तानियों का शहर शहर अजीमुशान फतह का जश्न, मुल्क के कोने कोने में खुशियों का समा। आवाम कौमी परचम थाम कर सड़कों पर निकल आए। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। इस्लामाबाद के डी चौक पर बड़ी तादाद में शहरी उमड़ आए। कौमी परचम थाम कर पाक फौज के हक में नारेबाजी। कराची में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मशल बरदार रैली। लिबर्टी मार्केट लाहौर के ताजरों का पाकिस्तान की तारीखी फतह पर जश्न। ताजरों का ढोल की थाप पर रक्स। लाहौरियों का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। कोर हेडक्वार्टर के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलबाशी की गई। सियालकोट में अवाम की जानिब से पाक फौज का बालिहाना इस्तकबाल। जवानों पर फूल निछावर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह पर मिठाइयाँ तकसीम। पख्तून फेडरेशन की गोलरा मोड़ से मुसल्लह अफवाज के हक में रैली। शुरका का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन और नारेबाजी। गुजरांवाला में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए शहरियों ने फतह रैली निकाली। रावलपिंडी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। कोयटा प्रेस क्लब के सामने भारत से फतह पर जश्न। शहरियों का पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम अपने पाक फौज के साथ हैं और हमारी पाक फौज जो है वो नंबर 1 फौज है। इंडिया ने जंग खुद ही ख़त्म कर लिया, हालांकि जंग खुद स्टार्ट की थी। ये पाकिस्तान से डरते हैं। हमने बहुत बहादुरी से काम लिया है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जो उन्होंने वायलेट किए हैं उस पर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको जो है बिल्कुल बैकफुट पे रखा है और वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। मोदी का तकबर, मोदी का गुरूर उसने राख में मिला दिया है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। आप पाकिस्तान के शेर हो, पाकिस्तान के हीरो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा कमाल किया है इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अजीमुशान फतह का दिन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की भारत पर बड़ी जरब पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतह 1 मिसाइलों ने तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम। जवाबी कार्रवाई में ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मो स्टोरेज साइट्स तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयर बेसिस और मुतअद्दिद एयरफील्ड्स नेस्तो नाबूद। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले आदमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशंस, दहर नग्यारी भी तबाह। भारत की सरसा एयरफील्ड, फुलवारा एयरफील्ड, अखनूरी एविएशन बेस भी मलियामेट, मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड पर भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। पाक फौज ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत को वसी पैमाने पर नुकसान। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। पाक फौज ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी को तबाह कर दिया। बरनाला एयरफील्ड को भी उड़ाकर रख दिया। भारत की धर्मसल 1, डन्ना 1 और टेबल टॉप बिलमुकाबिल नेजा पीर सेक्टर मुकम्मल तबाह। राजौरी में कायम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी मलियामेट।
मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। LOC पर रप्ता वाली पोस्ट, डन्ना पोस्ट, ख्वाजा भेग कॉम्प्लेक्स और रिंग कंटोर भी मुकम्मल तबाह। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर मोहरी, शहीद 3 और गदर टॉप खाक में मिल गई। दुश्मन की पांडू सेक्टर में छाव गली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लाल जान पोस्ट भी तबाह। कला ढीर, ग्रीन प्लेटो और जंगल 1 पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर भी मलियामेट, सलामाबाद पोस्ट और सोका जबरा पोस्ट भी तबाह कर दी। गन 12.7 की बमबारी ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। जब हम जवाब देंगे तो गूंज दुनिया को सुनाई देगी। पाक फौज ने अपना एक एक लफ्ज सच साबित कर दिया। भारत की जानिब से रात की तारीकी में किए गए बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब को दुनिया ने देखा भी और उसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी गई। भारत पाकिस्तान के दमदार जवाब के बाद भीगी बिल्ली बन गया। मोदी को ट्रंप से पाकिस्तान को रोकने की दरख्वास्त करना पड़ी। भारत का जंगी जुनून जमीन बोस, भारतीय फजाओं में पाक फजाइया का राज। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने भारत में तबाही मचा दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। पाकिस्तान ने भारत का मिलिट्री सैटेलाइट भी नाकारा कर दिया। पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनाजिर। भारतीय S-400 सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम निहाद भारतीय दिफाई निजाम जमीन बोस कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने फिर भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाक फिजाइया ने 6 और 7 मई की रात भारत की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया। शाहीनों ने राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारों को जमीन बोस किया। दुनिया भर में भारत की सुबह पाक फजाइया की तारीफ के पुल बन गए। भारत ने जारहियत करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया। मसाजिद पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 33 पाकिस्तानी शहीद और 62 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन के 77 ड्रोन्स को मार गिराया, दर्जनों पोस्टों को तबाह किया। पाक अफवाज ने भारत का दरअंदाजी का शौक पूरा कर दिया। या अल्लाह, वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर साज लम्हा जब बहादुर शाहीन दुश्मन की सरजमीन पर वार करने निकले, हर पायलट ने दुश्मन पर हमले से पहले अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। ना झिझक ना खौफ, सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। रब्बे जलाल की मदद शामिल हाल रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, भटिंडा और ससराम एयरबेसेस को तबाह करने के बाद महफूज वतन वापस लौट आए। ये है पाकिस्तानी पायलट, रखते हैं जज्बा शहादत, जो मरने के बाद जीना जानते हैं और जो वतन की फिजाओं पर आंच नहीं आने देते। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, पसपाई का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात से जेट तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से दरअंदाजी की। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने पंजाब में फजाई अड्डे को हाई स्पीड मिसाइल से निशाना बनाया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान से तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत का रवैया तब्दील हो गया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान का कामयाब एक्शन, एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। एडिशनल DC राजकुमार थापा भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार था। हुकूमती आला ओहदे की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिला था। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग में शामिल होता था। साइबर वॉर में भी पाकिस्तान बाजी ले गया। पाकिस्तान का भारत की बिजली तंसीबात पर बड़ा साइबर हमला। भारत की 70% बिजली की तंसीबात नाकारा बना दी गई।
बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। हैकर ने भारतीय वजीर आजम मोदी और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड शामिल। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। कई वेबसाइट्स का डाटा लीक, इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। हैकर ने 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए। पाकिस्तान साइबर टीम ने कर्नाटक रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया। कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो गए। तर्जुमान पाक फजाइया। पाकिस्तान का जवाबी वार, हैक की गई भारतीय वेबसाइट्स का डेटा मंजर-ए-आम पर। वेबसाइट्स में भारतीय आसाम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा दीगर शामिल। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की आमाजगाह लिखा जा चुका है। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत के बुलंदोबांग दावे खोखले साबित हुए। हर महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त। नई दिल्ली से गुजरात, पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली और मोदी के गुजरात में कई घंटों तक ड्रोन्स ने परवाजें की। पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने में भारतीय फोर्सेस यकसर नाकाम। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना बर्बरियत जारी। खुराक की बंदिश के साथ साथ इसराइल के जमीनी और फिजाई हमले। 24 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,080 से तजावुज कर गई। 1,19,349 जख्मी हो चुके। सैकड़ों शहरी तबाहशुदा इमारतों के मलबे में फंसे हैं। ईंधन की कमी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटों का सामना। फलस्तीनी हुक्काम।